नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ ध्यान पे, या इंग्लिश में इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, काफी कुछ पढ़ा होगा, बहुत सारे ज्ञानी लोगों से सुना होगा ध्यान या मेडिटेशन के बारे में। पहले मैं इसका ज्योतिषीय थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा। तो जब हम ध्यान की बात करते हैं तो चंद्रमा जो ग्रह है, मून, हम उसको उसका यूज करते हैं। उसका यूज करते हैं मतलब उसको कंट्रोल करते हैं। चंद्रमा को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास सारी माया है, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आपका मन कंट्रोल नहीं है, तो वो सब चीज बेकार है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपका मन कंट्रोल है, जिसको कि ज्योतिष में चंद्रमा दिखाता है, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपकी जेब में 100 रुपए और आपका मन कंट्रोल में, तो आप विश्व विजयी हैं। और आपके पास लाख रुपए और आपका मन कंट्रोल में नहीं है, तो आप फकीर से भी बुरे हैं, मतलब भिखारी से भी बुरे हैं। तो मेडिटेशन जो है वो चंद्रमा को सही करने या मन को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। तो ये एक जोशीय उपाय भी हो सकता है। ये एक रेमेडी की तरह भी यूज किया जा सकता है। जिन लोगों का चंद्रमा खराब है, पीड़ित है, उन लोगों को तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा है उनको भी मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि वो और अच्छा जा सकता है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि मेडिटेशन क्या है, उसके फायदे क्या हैं, और उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उसको कैसे करना चाहिए, इन चीजों पे हम बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन, चंद्रमा को कंट्रोल करना, या फिर ध्यान लगाना, और इसके अनगिनत फायदे हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जो मेडिटेशन है उसमें हम अंदर की साइड जाते हैं या बाहर की साइड जाते हैं। मीन्स जब हम मेडिटेट करते हैं तो हमें कहते हैं कि हम ब्रह्मांड में कहीं भी पहुंच सकते हैं, या हम ब्रह्मांड में किसी से संपर्क कर सकते हैं, या ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अपने शरीर से बाहर थोड़ी निकलते हैं मेडिटेशन में। हम तो अपने शरीर के अंदर ही जाते हैं। तो यहाँ पे एक बात है कि जैसा हमारा शरीर है वैसा ही ब्रह्मांड है, और जैसा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। तो ऐसा माना जाता है कि सारा का सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर है। तो मेडिटेशन में हम अंदर की साइड जाते हैं। और आपको पता होगा कि मेडिटेशन में स्टार्टिंग में हम अपने सांस को कंट्रोल करते हैं, या प्राण प्राण वायु है उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो ध्यान हम किस पे लगाते हैं? अपनी सांसों पे, सांसों के या प्राण के आवागमन पे, आने पे और जाने पे। अब मेडिटेशन क्या है इसके, तो मैंने आपको कुछ कुछ समझाने की कोशिश करी कि मेडिटेशन अगर देखा जाए तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो शायद प्रार्थना का तरीका है, ईश्वर से जुड़ने का तरीका है। तो ये फिर नास्तिक लोगों के लिए, जो भगवान को नहीं मानते, उनके लिए तो होगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। नास्तिक हो आस्तिक हो, भगवान है या नहीं, जो ये मानता है कि भगवान है या नहीं, तो सबको ये तो मानना पड़ेगा कि एक कोई शक्ति है, जिसका कोई रूप है या नहीं है, हम उसी से कनेक्टेड है। तो इसका एग्जांपल हम ऐसे भी ले सकते हैं कि हमारे घर में जो पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो एक पावर हाउस से आती है। इसी तरीके से हमारी जो आत्मा है, हमारे अंदर जो पावर है, वो किसी पावर हाउस से आती है। हम इसको सूरज भी कह सकते हैं, हम ब्रह्मांड की और एनर्जी भी कह सकते हैं। हमें पता है कि अगर सूरज 2 दिन ना निकले तो पृथ्वी हमारी खत्म हो जाएगी, वो जम जाएगी, है ना। तो अगर हम ये कहें कि सूर्य भगवान को हम प्रत्यक्ष देवता भी कहते हैं, कि सूर्य की पावर ही हमें मिलती है।
और प्राण का जो संबंध है वो मेडिटेशन से होता है, तो सूर्य का संबंध भी मेडिटेशन से है। और इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन का जो बेस्ट टाइम है वो अर्ली मॉर्निंग है। ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं जब सूरज उग रहा हो। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि सनराइज का टाइम है जब मेडिटेशन किया जा रहा है। तो ये ब्रह्म भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन ये ब्रह्मांड से जुड़ने की, ये अपने आप से जुड़ने की प्रक्रिया है मेडिटेशन या ध्यान। और बेसिकली अगर हम समझें तो ये हमारे अंदर जो असीमित शक्तियां हैं उनको जानने की कला भी है मेडिटेशन। ठीक है दोस्तों, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे दिमाग को कंट्रोल करने की, मैंने बोला था कि अगर हमारा दिमाग कंट्रोल में है तो हम विश्व विजयी बन सकते हैं। हम इच्छा शक्ति को इतना बढ़ा सकते हैं कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारी उस इच्छा को पूरी करने की कोशिश करेंगी। तो मेडिटेशन इतनी पावरफुल है। तो मेडिटेशन को अगर हम सिंपल भाषा में, या ध्यान को हम सिंपल भाषा में कहें, तो ये दिमाग को शांत या कंट्रोल करने की टेक्निक है। मेडिटेशन में हम किसी बिंदु पे ध्यान कर सकते हैं, किसी मंत्र पे ध्यान कर सकते हैं, अपने अंदर ध्यान कर सकते हैं। लेकिन उसको बताने से पहले, जो सिंपल टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें ये बताऊंगा कि उसको करने के लिए मैं करना क्या होता है। सबसे पहले तो ढीले ढाले कपड़े पहने, कहीं भी टाइट ना हो आपके कपड़े। दूसरा, एक शांत जगह चुन लें और उसी जगह पे मेडिटेशन करें। आप अगर प्रकृति के पास में है, नदी के पास में, बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। पार्क में है, बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं। जंगल में है तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब आप नेचर के पास में होते हैं तो आपका मेडिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छा हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि बेसिकली ध्यान में, मेडिटेशन में हम नेचर से जुड़ते हैं। वो जो असीमित शक्ति है उसके साथ हम जुड़ते हैं। ठीक है। मेडिटेशन से होता क्या है कि हम अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें कि मेडिटेशन करना कैसे है, तो मेडिटेशन करने के लिए हमें अपनी आंखें बंद करनी है, सांस लेनी है और गिनती गिननी है, सांस छोड़नी है और फिर दूसरी सांस लेनी है तो दो गिनना है, फिर सांस छोड़नी है, मतलब हमें काउंटिंग करनी है। हर सांस पे हमें काउंटिंग करनी है। ये इसकी सरल प्रक्रिया है। जिन लोगों से मेडिटेशन नहीं होता कि मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि मेडिटेशन जो एक तरीके से इंसान की अ, फितरत है, या उसको पता है इंसान को कि कैसे मेडिटेशन करना है। उसके लिए बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो गए हैं। कोई आजकल तो लोग 500 रुपये महीना, 1000 रुपये महीना और पता नहीं क्या क्या, 10,000 रुपये महीना, बहुत सारे मेडिटेशन करा रहे हैं। लेकिन जो लोगों को मेडिटेशन नहीं होती, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मेडिटेशन में आप अपने वातावरण को स्वच्छ, सुंदर, सुगंधित बना सकते हैं, तो मेडिटेशन में ज्यादा आसानी होगी। आप बहुत लाइट म्यूजिक भी चुन सकते हैं। ओशो ने करीबन 120 से ज्यादा मेडिटेशन टेक्निक्स बताई हैं। दूसरी बात है कि हर व्यक्ति के लिए, हर अलग व्यक्ति के लिए, हर अलग इंडिविजुअल के लिए मेडिटेशन का तरीका अलग हो सकता है। तो इंसान है, भेड़ बकरी नहीं है कि सबको एक ही मेडिटेशन, एक ही टेक्निक से हम हाँक सकें, एक ही मेडिटेशन दे सकें। इसलिए मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक है। बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक में मजा आता है, उनको सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने जो प्राणिक हीलिंग का कोर्स किया था उसमें ट्विन हार्ट्स मेडिटेशन होती है। मेरे को वो टेक्निक बहुत अच्छी लगी थी, मैंने बहुत जगह से कोर्स किया है। लेकिन वो मेडिटेशन की टेक्निक मुझको पर्सनली बहुत अच्छी लगी। आपको हो सकता है कि दूसरी टेक्निक अच्छी लगे जब आप मेडिटेशन में आगे बढ़े। लेकिन मैंने अपने गहन अध्ययन से ये जाना कि मेडिटेशन की सबसे अच्छी और आरंभ करने की टेक्निक जो है वो है सांस लीजिए। आप अनुलोम विलोम से शुरू कर सकते हैं। आप अनुलोम विलोम करिए। प्राणायाम, प्राणायाम का अर्थ है प्राणों को आयाम देना। मीन्स कि
आपको अपने प्राण, मतलब कि जो सांस हम लेते हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको डायमेंशन देना, उनको एक रास्ता देना, है ना। तो ये प्राणायाम का मतलब होता है। तो आप प्राणायाम करें और फिर मेडिटेशन शुरू करें। और दूसरी बात है कि मेडिटेशन का रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता, या रिजल्ट तो आता है, जल्दी आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ते भर में मास्टर हो जाएंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है ना। तो इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और बेसिकली मेडिटेशन में धैर्य रखना ही सिखाते हैं। तो अगर आपने मेडिटेशन शुरू नहीं किया और आप करना चाहते हैं, और आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप करीबन अपने आप को महीना, 2 महीने का समय दीजिए। और अब क्वेश्चन आता है कि मेडिटेशन करें कितनी देर। तो जैसे मेडिटेशन करने के लिए स्थान और समय का चयन जरूरी है। आप एक ही स्थान पे, एक ही समय पे मेडिटेशन करेंगे तो कोशिश करें कि ड्यूरेशन भी उसका सेम हो। आप अपने आप को ड्यूरेशन में बांधेंगे, जैसे 2 मिनट ही मेडिटेशन करें, 5 मिनट ही मेडिटेशन करें, तो आप देखेंगे कि अपने आप को ज्यादा प्रेशराइज ना करें। लेकिन धीरे धीरे आपको मेडिटेशन में मजा आना शुरू हो जाएगा, और ग्रेजुअली आपका टाइम अपने आप बढ़ जाएगा। आपको अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए फोर्स करना पड़ेगा। जब मैंने 2 मिनट का मेडिटेशन शुरू किया था तो 2 मिनट हो नहीं पाता था, क्योंकि चंद्रमा मेरा वायु तत्व राशि में है। जब वायु तत्व राशि में हो चंद्रमा, तो कंट्रोल नहीं होता, वो भागता बहुत जल्दी है। मन है ना, अभी इधर है, अभी उधर है। मतलब मन जो होता है वो आंखों से भी तेज चलता है। तो अभी मेरा मन पृथ्वी पे, फिर सोलर सिस्टम से बाहर भी हो सकता है। तो 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 1 मिनट से शुरू कर सकते हैं, 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं, जितना आपका मन करे उतने से करें। लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपने मन को बांधना पड़ेगा कि हाँ, मुझे मेडिटेशन शुरू करना है, तो मुझे 24 घंटे में से 2 मिनट तो देने ही देने हैं, है ना। ढीले ढाले कपड़े पहने, ज्यादा चटक बटक के कपड़े ना पहने, लाइट को डिम रखें। सूर्य उदय के समय आप मेडिटेशन कर सकते हैं, चाहे तो रात में भी कर सकते हैं। और वातावरण को सुगंधित रखें, और लाइट म्यूजिक आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन करेंगे आपको जादुई रिजल्ट मिलेंगे, अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। आप जो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम देखें अपने भगवानों को, भगवान शिव को, वो समाधि में रहते हैं। मेडिटेशन ध्यान की जो चरम स्टेज है, मतलब जो आखिरी स्टेज है, वो समाधि है। भगवान विष्णु भी मेडिटेशन करते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। भगवान ब्रह्मा भी आंखें बंद करके मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन स्टार्टिंग में आंखें बंद करके ही की जाती है। और अगर आपसे आंख बंद नहीं हो रही तो आप पट्टी भी ले सकते हैं, ब्लैक कलर की पट्टी लेके उसको अपनी आंखों पे बांध लीजिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। टाइमर लगा लीजिए, स्टॉप क्लॉक लगा दीजिए। आजकल तो मोबाइल फोन सभी के पास होता है, स्मार्ट मोबाइल फोन। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। और आपका ध्यान ना टूटेगा, ये गारंटी है कि टूटेगा। लेकिन फिर करिए, फिर टूटेगा, फिर करिए। अगर आप एक हफ्ते 2 मिनट से 5 मिनट का ध्यान कर पाएंगे, तो मैं गारंटी से आपको कह रहा हूँ कि आप मेडिटेशन कर पाएंगे। आप मेडिटेशन में, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। अभी मैं बात कर रहा था, तो आप जिन्होंने भी कुछ अचीव किया है, आप उनको देखें, उनकी फोटो में वो मेडिटेशन करते हुए। जैसे मैंने भी आपको अपने तीनों भगवानों के बारे में बताया, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इनको भी हम जब देखते हैं तो मेडिटेशन की मुद्रा में ही देखते हैं। दलाई लामा है, वो मेडिटेशन, मतलब ये तो बहुत बड़े बड़े नाम है। और आजकल तो बहुत सेंटर खुल गए जो मेडिटेशन करा रहे हैं। लेकिन जो मुझे प्रॉब्लम हुई थी मेडिटेशन करने में स्टार्टिंग में, तो मेडिटेशन में होता क्या है, आपको सरेंडर करना पड़ता है। तो आपको एक तो पे करना पड़ेगा मेडिटेशन के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ टेक्निक, आप वो फ्री में करिए। फिर दूसरा ये कि वो मेडिटेशन जब कराते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारे जो गुरुजी हैं उनके आगे सरेंडर कर दो। अब जिनका गुरु स्ट्रांग होता है, उनको किसी को गुरु बनाने में भी बड़ी दिक्कत होती है, ये जोश के कारण है। तो आपको सरेंडर करना इतना आसान नहीं होता। इंसान में अपनी ईगो होती है ना।
तो वो सरेंडर नहीं कर पाता। तो बेस्ट जो टेक्निक मैंने आपको बताई है कि आप अपने सांसों पे ध्यान लगाएं, गिनती गिने। ध्यान भी ऐसे नहीं लगता, तो आप गिनती गिने। 100 तक, स्टार्टिंग में 50 तक गिनती गिन लें, 15 तक गिन लें, 5 से शुरू करें, 100 तक जाएं। ठीक है, अगर आपने 100 तक गिनती गिन ली, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए, 100 बार आपने सांस लिया गिनती के साथ में, तो आप मेडिटेशन की राह पे चल पड़े, आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली। तो दोस्तों, मेडिटेशन करिए, जीवन में आगे बढ़िए, अपनी बहुत सारी मानसिक और शारीरिक बीमारी से छुटकारा पाइए। ठीक है। और अगर आपको ये क्या कहते हैं, मैंने बताया कि कैसे करना है, शांत वातावरण, आप भी शांत हो तो प्राणायाम शुरू कर सकते हैं। एक ही समय रखिएगा, ड्यूरेशन भी सेम रखिएगा, और जगह भी सेम रखिएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आप आगे किस तरह की वीडियो चाहते हैं, और मैं अलग अलग मेडिटेशंस के बारे में आपको बताऊंगा। मेडिटेशन भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। खुली आंखों से भी मेडिटेशन होता है, आपने ज्यादातर देखा होगा कि बंद आंखों का होता है। तो और मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे, कमेंट्स जरूर करिएगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ कि ये मेरा वीडियो आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, अगर आप मेरी बात को फॉलो करेंगे। और भगवान आपको मेडिटेशन में और जीवन में आगे सफल होने में सहायता करे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।